शंकर जी महाराज बड़े प्रेम से कैलाश पर निवास कर रहे हैं और नारद जी भी बार बार आकर के भगवान की खबर लेते रहते हैं। मैया पार्वती बड़ी यहाँ पर प्रसन्न है। अब मैया पार्वती जब कैलाश पर रहने लगी तो कैलाश पर इनकी कई सखियां भी बन गई। मैया कैलाश पर जब निवास करती हैं तो कैलाश पर घूमते घूमते विचरण करते करते बहुत कुछ देखती हैं। भगवान नंदी को जब मैया ने देखा तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई। यही वो नंदी है जिसके द्वारा हमारी माता जी डर गई थी और भूत प्रेतों को भी देखती। तो मैया को वैसे तो आदत नहीं थी ये देखने की, तो मैया 2-3 दिन तो बड़ी डर गई। लेकिन फिर ये होता है ना संगति का असर, तो फिर संगत हो गई तो फिर जो है मैया को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि संगति का बड़ा असर होता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम चोर की संगति में रहेंगे तो चोरी करना सीख जाएंगे, और अगर संत की संगति में रहेंगे तो सत्संग करना सीख जाएंगे। लेकिन अगर किसी माता का एक पुत्र है तो वो ये कभी नहीं चाहेगी कि ये संत बने, क्योंकि मैया का ये की तो सहारा है। मैया तो इसीलिए स्वार्थी है। अगर हम कह रहे हैं भाई हमारा जो पुत्र है वो चोर बन जाए, डकैत बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन ये बाबा जी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। हम अपना नाम खराब कर लेंगे लेकिन हम अपने पुत्र से दूर नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार जो है माताओं की बड़ी विडंबना है। लेकिन माता पार्वती और भगवान शिव अब बड़े दुखी रहने लगे, क्योंकि मैया पार्वती ज्यादा दुखी रहने लगी, क्योंकि इनके कोई पुत्र ही नहीं था। जो कार्तिकेय जी थे वो अब है नहीं, वो तो तपस्या करने पर्वत पर चले गए हैं। अब कार्तिकेय जी जब तपस्या करने चले गए हैं तो मैया बोली प्रभु अब हमें एक और पुत्र चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए संतान अगर ना हो तो उससे अच्छा तो कुंवारे रहना ही होता है। भगवान बोले देवी आप बात तो सही कह रही हैं, लेकिन हमें ये सब करने की इच्छा कभी नहीं होती है, क्योंकि हम किसी भी मोह माया में नहीं फंसना चाहते कि हम कहें कि ये हमारा पुत्र, ये हमारी पुत्री। मैया बोली प्रभु वैवाहिक जीवन में ये करना होता है। संतान अगर नहीं हुई तो लोग बड़े ताने देते हैं। भगवान शिव ध्यान में लीन हो गए। मैया पार्वती बड़ी दुखी हुई और वहां पर मैया की सखियां भी बन गई थी। तो मैया की 2 सखियां थी, जया और विजया। वो मैया के साथ एक बार महल में गई और महल में जाकर के मैया स्नान करने लगी। और मैया के मन में बस यही बात हमेशा रहती थी कि हमारा भी कोई पुत्र होता या संतान होती तो हम भी उसे पुत्र पुत्र कह करके पुकारते, वो भी हमें माता जी कहता, क्योंकि माता जी बन तो गए हैं लेकिन बनते बनते छूट गए। श्री राधे। तो पार्वती मैया बड़ी दुखी रहती, लेकिन इनकी जो सखियां हैं, देखो मित्र क्या होते हैं? मित्र वही हैं जो आपके दुख में दुखी रहे और आपके सुख में सुखी रहे। ऐसा नहीं कि एक मित्र 2 मित्र हैं तो एक मित्र के पास जाकर के उसका दुख तो सुन ले, लेकिन दूसरे के पास जाकर बोले देखो तो चुगली कर दे जाकर के, तो ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए। अब मैया पार्वती दुखी हैं तो उनकी सखियां भी बड़ी दुखी हैं, और भगवान शिव की ये इतनी पूजा करती हैं, भगवान शिव को इतना मानती हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का ये सोची।
जया और विजया भगवान शिव के पास गई, हाथ जोड़ करके भगवान से विनती करने लगी, हे प्रभु हमें भी मौसी बनने की इच्छा है, क्या आप ये पूर्ण नहीं कर सकते? एक भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तो भगवान जाने किन किन कौन कौन से रूप ले लेते हैं, तो आप इतना नहीं कर सकते? भगवान बोले, नहीं देवी, हम इतना नहीं कर सकते, क्योंकि हम वैराग्य धारण करे हुए हैं। देवताओं ने हमें इस प्रकार कहा, इसीलिए हमने ये कार्य किया है, क्योंकि हम संसार का हित चाहते हैं। और तारकासुर के वध के लिए हमें ये कार्य करना पड़ा, विवाह करना पड़ा। लेकिन ये तो सब भगवान की लीला थी, क्योंकि मैया जगदम्बा और भगवान भोलेनाथ एक साथ रहे। क्योंकि देखिए, भगवान की लीला कब कैसी हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता है। कभी कभी इतनी बड़ी भगवान लीला कर देते हैं, बाद में हमें ऐसे पता चलता है, अरे ये तो बाद में वहीं पे वैसे की वैसे हो गया। तो भगवान इस प्रकार लीला कर रहे हैं कि भगवान ने सृष्टि की रचना की है, तो पृथ्वी को जिस प्रकार एक बालक मिट्टी में खेलता है, मिट्टी में घर बनाता है, और बाद में जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है, जब वो क्रीड़ा करना बंद कर देता है, तो उस मिट्टी के घर को फिर से मिटा देता है और अपने घर जाता है। इसी प्रकार भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं, उसके बाद क्रीड़ा करते हैं और उसके बाद उसका संहार कर देते हैं। तो ये सब जो कार्य चल रहा है, ये जो हम कथा कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये तो भगवान शिव की कृपा है। और ये शब्द जो निकल रहे हैं वो भगवान शिव कह रहे हैं। इसीलिए भगवान की जो कृपा है वो हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है और आपके ऊपर भी निरंतर बरस रही है। इसीलिए भगवान की कृपा का हमें अनुभव करना चाहिए। हर समय ऐसे नहीं सोचना चाहिए ये तो हमने किया है, क्योंकि आजकल व्यक्ति ऐसे हो गए, कोई अच्छा कार्य हो तो समझ लेता है कि ये मैंने किया है। जैसे कोई किसी की बड़ी जॉब लग जाए या किसी की नौकरी बहुत बड़ी लग जाए तो कहते हैं हाँ उसकी मेहनत होती है, लेकिन कर्म व्यक्ति करता है, फल भगवान देते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति कर्म करेगा उसी प्रकार फल मिलेगा। अब कोई कहे कि हम कर्म नहीं करेंगे, बस फल के चक्कर में बैठे रहेंगे, तो फल नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति जब कुछ बड़ी सी नौकरी लग जाए तो कहते हैं कि ये हमने किया है। और अगर कोई मर जाए या कुछ बुरा काम हो जाए, हे प्रभु आपने ये क्या किया, हे भगवान आपने ये क्या कर दिया, हमारे पति को मार दिया, हमारे बेटे को मार दिया। भगवान मारते हैं? भगवान तो कुछ नहीं करते। भगवान आप कार्य करेंगे, फल भगवान देंगे। आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब प्रभु के हाथ में है। इसीलिए भगवान से बस इतनी विनती कीजिए कि हे प्रभु हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे सका। जो भगवान ने रचा हुआ है वही होगा, आगे आप कुछ भी करना चाहें कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी जो लिख देते हैं ना, वो खुद नहीं मिटा पाते हैं। इसीलिए भगवान से इतनी ही विनती करते रहना चाहिए। श्री राधे श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज आप चौथे दिवस की श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे थे। कल कथा का अंतिम दिन है महाराज, और कल यहाँ पे नियम के साथ भगवान शिव का पूजन किया जाएगा। और कल वसंत पंचमी है। कल माता सरस्वती की वंदना और भगवान श्री शिव की कथा के साथ हम अपनी वाणी को विराम करेंगे और श्री धाम वृंदावन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो हमारे वृंदावन में वसंत पंचमी से 40 दिन की होली प्रारंभ हो जाती है। तो कल यहाँ पे सभी व्यक्ति जो आज नहीं आए हो, देखिए जो अंतिम दिवस की कथा होती है ना, भले ही आपने पूरी कथा ना श्रवण की हो, लेकिन अगर आपने अंतिम दिवस की कथा श्रवण कर ली नियम पूर्वक, तो आपको पूरे दिन की कथा का फल मिल जाता है।
तो कल महाराज बहुत ही अच्छा दिन है। अगर आपके बच्चों को पढ़ाई में मन ना लगता हो या आपके घर में किसी प्रकार का कोई कलेश, किसी प्रकार का कोई रोग होता हो, तो महाराज कल वसंत पंचमी है, कल बहुत ही शुभ दिन है। एक तो शिव महापुराण की कथा, ऊपर से महाराज वसंत पंचमी का दिन है, तो सभी अवश्य कल कथा श्रवण करने के लिए आए। और महाराज कल हम यहाँ पे होली का त्योहार भी मनाएंगे, क्योंकि कल से ही होली प्रारंभ हो जाती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल सभी लोग अवश्य आए, जहाँ तक आवाज जा रही हो महाराज, जो आज ना आए हो वो कल अवश्य पधारे। बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। तो ये जो फल होता है ये भगवान के हाथों में होता है, और कर्म व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, ना कि फल की चिंता करनी चाहिए। क्योंकि भगवान के हाथ में क्या क्या है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। हानि विधि अर्थात भगवान। आप कार्य कीजिए, आपका यश होगा या अपयश होगा ये भगवान के हाथ में। जीवन मरण ये आपके हाथ में नहीं। ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी व्यक्ति की हालत बड़ी बिगड़ गई है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाए और बोले कितने भी पैसे लगाओ, कितने भी पैसे लगाओ, इसको जीवित रहने दो, तो ये आपके हाथ में नहीं है। आप ऑक्सीजन खरीद सकते हो, लेकिन एक श्वास की कीमत आप लोग नहीं जानते। एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं देते हैं भगवान, जितनी है उतनी है। इसीलिए तो कहा गया है हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। हर श्वास में इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि श्वास श्वास में हरि भजो व्यथा श्वास ना होए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। किसी को नहीं पता कि अगली सांस हम ले पाएंगे कि नहीं। हमें ये नहीं पता हम कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये विश्वास कर लेना चाहिए कि कभी भी मृत्यु हो सकती है, कभी भी आपको सरप्राइज मिल सकता है भगवान के द्वारा। तो इसीलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और तैयार कैसे रहना चाहिए? भगवान का स्मरण हमें रोज करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे बोलते हैं कभी कभी याद नहीं रहता है, तो याद वाली ऐसी ही कि अगर अभ्यास हम करेंगे तो अभ्यास से क्या नहीं होता है। अभ्यास करने से बहुत कुछ हो जाता है। हम अभ्यास करते हैं, हमें रोज भगवान का नाम याद आता है, और रोज हर श्वास में राम राम जपना चाहिए, हर श्वास में भगवान का नाम, शिव का नाम रचना चाहिए। क्योंकि भगवान हमें कब बुला लेंगे हमें पता नहीं है। और क्या बताया गया, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि। हमारा यश और अपयश भी उनके हाथ में है। ऐसा नहीं है कि हम ये कार्य करेंगे, हम ऐसा नौकरी करेंगे, हम एक्टर बनेंगे तो हमारा यश होगा, हमारा जान पहचान हमारी बढ़ेगी। दुनिया में कई लोग गाने वाले पड़े, कई टैलेंटेड लोग पड़े हुए हैं, टैलेंटेड लोग पड़े हैं, लेकिन कोई नहीं जानता उनको, क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती उसको कोई भी नहीं जान सकता है। इसीलिए भगवान का भजन हमें हमेशा करना चाहिए। तो आइए एक प्यारे से भजन के साथ हम भी भगवान का नाम हृदय से लेते हैं, क्योंकि पता नहीं अब हमें कब मौका मिले। कल ये जो शिव पुराण की कथा है ये समाप्त होगी, तो पता नहीं अब हमें कब मौका मिलेगा भगवान की ये कथा श्रवण करने का, क्योंकि ये जो कथा है ये हमें बड़े भाग्य से सुनने को मिलती है। जब 84 लाख योनियों में व्यक्ति भटकता है
और 84 लाख योनियों के बाद उसे एक मनुष्य जीवन मिलता है। बताइए 84 बहुत होते हैं तो 84 लाख कितने होंगे। कई केकड़ा मेकड़ा मेढक सब बनना पड़ता है। ये जो देख करके जिससे हम डरते ना, कई ओ सांप से डर गए, शेर से डर गए, या फिर किसी भी चीज से डर जाते हैं, छिपकली से डर जाते हैं कई लोग, तो वो भी हमें बनना पड़ेगा 84 लाख योनि में। तो ये अच्छी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति हमसे डरे, इसीलिए हमें भगवान का भजन करते रहना चाहिए जिससे कोई व्यक्ति हमसे ना डरे, अर्थात हमें इस 84 लाख योनियों में ना भटकना पड़े। प्रेम से बोली वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। तो प्रेम से हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे और कोई भी बिना ताली बजाए नहीं रहेगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जन्म जन्मांतर के ये पुण्य है हमारे। जन्म जन्मांतर अर्थात एक जन्म में हम निर्मल मन के व्यक्ति रहे होंगे, एक जन्म में हमने किसी की चुगली नहीं की होगी, या फिर हमने किसी का बुरा नहीं सोचा होगा। इसी प्रकार अनंत जन्मों के लिए हमने ऐसा नहीं किया होगा, और इसीलिए हमें आज ये भगवान शिव की, भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरस रही है। तो कल का दिन और है, आप लोगों को प्रेम से कथा श्रवण करनी है, जिससे भगवान के पास जाओ तो बता सको कि प्रभु हमने आपकी कथा श्रवण की थी। तो आइए हम भगवान का प्रेम से नाम लेंगे, और कोई भी बिना ताली बजाए भजन नहीं गाएगा, ठीक है? क्योंकि ताली बजाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हर जगह ताली बजाई जाती है, कहीं भी हो ताली बजाई जाती है, ऐसी वाली ताली नहीं बजानी, भजन में ताली बजानी है। तो सभी लोग प्रेम से गाइए, हर श्वास में हो। अभी नहीं, भजन शुरू होगा तब, क्योंकि बीच में तो कोई बजाता नहीं है, शुरुआत में बस 2-3 सेकंड भाव बन जाता है, उसके बाद कोई नहीं बजाता, हमें याद दिलाना पड़ता है। हाथ उठा के ताली बजाइए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे
राधे राधे। महादेव दया करके मुझको अपना लेना। महादेव दया करके मुझको अपना लेना। ओ महादेव दया करके मुझको अपना लेना। श्री राधे। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। वो अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। महादेव मेरी नैया। हाथ उठा के ताली बजाई सभी लोग। अब मौका बार बार नहीं मिलेगा। किसको इस भव सागर से तरना है भगवान भोले के द्वारा। सभी लोग लंबे लंबे हाथ उठा के ताली बजाइए। हो महादेव दया नैया उस पार लगा देना। जय हो महादेव मेरी नैया उस पार लगा देना। हो महादेव मेरी नैया उस पार लगा देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर सभी गाइए। महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हो हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव दया नैया उस पार लगा देना। जय हो महादेव मेरी नैया उस पार लगा देना। हो महादेव मेरी नैया उस पार लगा देना। महादेव मेरी नैया उस पार लगा। पार्वती पते हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की। जय हो। थोड़ा जोर का जयकारा लगाइए। देखिए 4 दिन बीत चुके हैं आप लोगों को बोल के कि जयकारा जोर का लगाना चाहिए, क्योंकि अगर श्रोता हो तो वक्ता प्रवक्ता होता है, लेकिन अगर श्रोता ही सोता हो जाए, उसको आलस आ रहा हो कथा सुनने में, तो वक्ता फिर बकता रह जाता है, बोलता रह जाता है। इसलिए जोर से जयकारा लगाओ। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भगवान शिव जो है अब हमारी नैया इस भवसागर से पार लगाएंगे। आप लोगों को थोड़ी सी एनर्जी तो आई होगी। देखिए हाथ उठा के ताली हम इसलिए बजवाते हैं क्योंकि इससे आलस नहीं आता है। नहीं तो अगर ऐसे सोते सोते अगर हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो कथा श्रवण कहाँ कर रहे हैं। इसीलिए अब यहाँ कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को बड़ी चिंता हो रही कि हमारे तो कोई पुत्र ही नहीं है,
अब माता पार्वती जब स्नान कर रही हैं तो इनकी सखियां भगवान शिव को मनाने चली गई। तो मैया यहाँ पर उबटन लगा रही थी। तो जब महाराज मैया उबटन लगा रही थी तो बोले शंकर भगवान की जय हो। तो यहाँ पे मैया उबटन लगा रही थी और जब ये इन्होंने वो उबटन को निकाल के एक पुत्र की आकृति में, एक बच्चे की आकृति में एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए और वहां से गणेश भगवान प्रकट हो गए। बोलो गणेश भगवान की। दर्शन करने गणेश जी के, जोर से बोलो और जोर से, सुनाई नहीं दे रहा है किसी का भी। सभी लोग बोल ही नहीं रहे, मुझे लगता है सबको दर्शन नहीं करने। तो फिर जिसको दर्शन नहीं करने वो तो फिर चले जाओ यहाँ से। करने हैं कि नहीं? तो भाई भगवान के अब दर्शन होंगे आपको। तो भगवान यहाँ पर गणेश भगवान प्रकट हो गए। अब मैया पार्वती ने जो है गणेश जी को वहां महल के बाहर खड़ा कर दिया कि हम स्नान कर रहे हैं, हम अंदर कोई ना आए। अब मैया ने जैसे ही गणेश जी को पहरे पर लगाया तो वहां पर नंदी जी आ गया। नंदी जी जैसे ही आए तो गणेश जी बोले, अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आपको, मुझे तो नहीं पता था कि ये कैलाश पर्वत पर इतने बर्फीले स्थान पर यहाँ बैल भी रहते हैं। नंदी जी बोले, देखिए आप कौन हैं यहाँ पर नए नए आए हुए? गणेश जी बोले, हम कोई भी हो, हम अपने माता जी के पुत्र हैं। नंदी जी बोले, अरे अभी तो भगवान का विवाह हुआ था, आप पुत्र कहाँ से उत्पन्न हो गए जो हमें भी नहीं पता है? गणेश जी बोले, देखिए हमारा माथा खराब ना कीजिए, हमारी मैया स्नान कर रही है और कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। नंदी जी को बड़ा क्रोध आ गया। नंदी जी भगवान गणेश से युद्ध करने लगे और जब गणेश भगवान से वो युद्ध करने लगे तो वो हार गए, क्योंकि गणेश जी इतने बलशाली। अब जैसे ही नंदी जी वहां भगवान के पास गए तो वो भगवान को बुला के नहीं लाए, वो गणों को बुला करके लाए कि भगवान शिव कहाँ। और ये बालक भगवान अगर गुस्से में आ गए, त्रिनेत्र खोल दिया तो इसका तो यही पर सत्यानाश हो जाएगा। तो गणों को बुला कर लाए और जब गणों को बुला कर लाए तो गणों ने समझाया कि आप कौन हैं। उन्होंने बोला, हम माता पार्वती के पुत्र हैं, लेकिन गण नहीं माने। तो जब गणेश जी ने इस प्रकार बोला तो फिर गणेश जी उन लोगों से युद्ध किए और उन लोगों को भी घायल कर दिया। अब भगवान शिव को बुलाया गया। भगवान जैसे ही वहां पर गए तो गणेश जी ने जैसे ही उन्हें देखा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने देख करके प्रणाम तक नहीं किया, क्योंकि वो अपनी माता की सेवा में है। जो पुत्र होता है या फिर पुत्री जो संतान होती है उसे माता पिता के कहने पर चलना चाहिए। अगर माता पिता कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे, क्योंकि माता पिता कभी हमारा ये नहीं चाहते कि हमारा कोई दिक्कत हो या फिर हमारा कोई दुरुपयोग करे। इसीलिए गणेश जी यही सोच करके वहां द्वार पर खड़े हो गए और द्वार पर खड़े हो गए तो शंकर जी आए। शंकर जी देखे बड़ा सुंदर बालक है। शंकर जी बोले कि बेटा आप कौन हो? तो वो गणेश जी महाराज बोले कि देखिए हम पार्वती मैया के पुत्र हैं और हमारा नाम गणेश है। शंकर जी बोले, तो आपने यहाँ पर रास्ता, आप यहाँ पर रास्ते में क्यों खड़े हुए? आपको पता है ये महल है? बोले, नहीं, हमारी मैया ने आज्ञा दी है कि कोई भी आए किसी को अंदर मत आने देना। बोले, नहीं, हम आपके पिताजी हैं, क्योंकि अगर वो आपकी मैया है तो हम उनके पति देव हैं। गणेश जी बोले, हम कैसे स्वीकार कर लें?
अगर हमारी माताजी ने ये नहीं बोला है कि आप हमारे पिताजी हैं, तो आप हमारे पिता हो ही नहीं सकते। इस बात पर भगवान शिव को इतना क्रोध आया कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के द्वारा गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। अब जैसे ही सर धड़ से अलग कर दिया तो मैया वहां स्नान करके आई। उन्होंने देखा कि गणेश जी का सर धड़ से अलग है। मैया बड़ी क्रोधित हुई, भगवान शिव को भला बुरा कहने लगी। भगवान ने जैसे ही मैया के वचन सुने कि ये हमारे द्वारा प्रकट किया हुआ एक पुत्र था, तो भगवान शिव को बड़ा पश्चाताप हुआ। और जब भगवान को पश्चाताप हुआ तो गणों इत्यादि से कह दिए कि कोई भी पृथ्वी लोक में जाओ, कोई भी जीव मिले तो वहां उसका सर ले आना। मैया बड़ी क्रोधित हैं। अब ये बताइए, अगर किसी पुत्र को उसके माता के सामने उसका सर धड़ से अलग हो जाए तो कैसा लगता है? क्रोध तो आता है, इतना क्रोध आता है कि फिर कुछ भी नहीं हो पाता। और क्रोध जब इतना बढ़ जाता है तो फिर मैया काली का रूप ले लेते हैं। अब शंकर जी ने सभी गणों को भेजा। वहां पर एक हाथी का बच्चा सो रहा था, तो हाथी के बच्चे का सर ला करके जो है गणेश जी को लगा दिया। और फिर गणेश जी जो है प्रकट हो गए। और अब असली गणेश जी महाराज प्रकट हुए, जिस प्रकार उनका स्वरूप है। बोले गणेश जी भगवान की जय हो। सारे देवी देवता आए, भगवान गणेश को देखा। भगवान गणेश ने सभी को प्रणाम किया और सभी देवताओं ने उन्हें देवताओं का अध्यक्ष बना दिया। और अब देवताओं ने ये आशीर्वाद दिया कि प्रथम पूजनीय आप रहेंगे, और अगर आपकी किसी ने प्रथम पूजा नहीं की तो उसका कार्य कभी सफल नहीं हो पाएगा। सभी देवताओं ने बड़े प्रेम से भगवान गणेश को आशीर्वाद दिया। और गणेश जी को आशीर्वाद देकर के सारे देवता निज निज लोक चले गए। और अब निज निज लोक चले गए तो मैया पार्वती और भगवान शिव बड़े प्रसन्न हैं। आइए एक बधाई गीत के साथ भगवान गणेश का हम स्वागत करते हैं। श्री राधे श्री राधे। अभी हम भगवान गणेश की सुंदर सी झांकी का दर्शन करेंगे। और देखिए महाराज, कल कथा का आखिरी दिन है, तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, सबको महाराज मिलने की इच्छा होती है मन में। तो यहाँ पांडाल में जितने लोग भी बैठे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आप सभी से आज मिलेंगे। तो जिस को भी मिलने की इच्छा हो या किसी को कोई बात पूछनी हो, तो कथा के बाद हम यही पांडाल में रहेंगे। आप में से जिसको भी मिलने का मन हो, आप सभी मिल सकते हैं। आइए सुंदर से बधाई गीत के साथ। श्री राधे। बोले गणराज भगवान की जय हो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, बनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। बोलिए गजानन भगवान की। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। आजू के दिनवा सुहावन,
आप लोग बड़े ही सुंदर छोटे से गणेश जी का दर्शन कर रहे हैं और इसी प्रकार गणेश जी बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। तो आइए हम गणेश जी की स्तुति की ओर चलते हैं। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम चूपा जयाची। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठे झडके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति। दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। जय देव जय देव। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी धरके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जगखचित फळा, तुझ गौरी कुंभरा। चंदनाची उटी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो वरा। रुंझुन नुपुरे चरण जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति। दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। वाट पाहे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति। दर्शन माते मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव। बूढ़े गणराज भगवान की जय। तो आइए